एरिया शो कराना हो जहाँ डेंजर हो, तो हम उसको कहते हैं कि यहाँ रेड कलर दे दो। अगर आपने जो है कोई ऐसी थोड़ी लेस जो है वो कंडीशन दिखानी हो तो आप उसको ऑरेंज दे देते हैं, या आप जो है वो गुड दिखाना हो तो आप ग्रीन कलर दे देते हैं। तो आप कलर्स से भी, कलर स्कीम से, ये इंडिकेटर्स होते हैं, इनको इंडिकेटर्स कहते हैं। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आप ये भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च के एनालिसिस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनमें ये आप देख लें जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। QDA माइनर है, ठीक है, ये एथनोग्राफ है, और हमने एथनोग्राफी एक जो है वो क्वालिटेटिव टाइप पढ़ी थी रिसर्च की, अगर याद हो सबको। उसके बाद ये बाकी ये मैक्स QDA भी है, और एन वीवो है, एन वीवो माइनर, ठीक है। अच्छा, ये जो राइट साइड पे ही आपको इजीली अवेलेबल है, मतलब आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। कुछ हैं जो जिसमें सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट है, ये आपके सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको चीजें दिखाई थी, हमने की किस पर थी? ये हमने की थी, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो अभी हमने डिस्कस किया, QDA माइनर। ये QDA माइनर का स्क्रीनशॉट है, ये मैंने अपनी रिसर्च से निकाला। अच्छा, अब इसमें किया क्या है कि आपके पास ये स्क्रीन होती है, स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? जी। आपके पास ये पूरा आपकी विंडो है, ठीक है। उसमें आपको आप प्रोजेक्ट अपना एक नया उसमें असाइन कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपने केसेस या वेरिएबल्स अभी हम असाइन नहीं करें, हमें सबसे पहले अगर डील करना है कोड्स से, तो हम क्या करेंगे, कोड्स में ऐड पर जाएंगे, और वहां जाकर सबसे पहले तो आप अपनी फाइल इसमें इनपुट करा लेना कि हमारी जो भी फाइल है वो आपने इनपुट करा दी। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो भी आपने डाटा एंटर करना, जो सॉरी कोड एंटर करना है, आप वो कोड्स पे जाके और कोई भी उसमें एंटर कर सकते हैं। अब कोड बनाते कैसे हैं? ऐसे पूरी की पूरी जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंट इसके अंदर एंटर किया है ना, वो पूरा डॉक्यूमेंट इसके अंदर एंटर हो गया। हमने कोड्स पर जाकर और यहाँ से कोड्स में सिर्फ इनपुट, आपके पास एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी, उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अब वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या जो है कोड का नाम क्या रखना है। जिस तरह अभी मैंने सबसे पहले आर्टिकल में आपको बताया था ना कि उन्होंने किस तरह से थीम्स डिवाइड की हुई थी, उसी तरह आप अपनी थीम को कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे उन्होंने मुझे तो भूल गया है कि उन्होंने क्या नाम दिया हुआ था, चलें खैर, आप उसमें से देख सकते। अच्छा, आप इसमें से ही देख लें, इन्होंने अपनी थीम को नाम दिया इकोनॉमिक, ठीक है। और नेक्स्ट थीम को इन्होंने नाम दिया, जिस तरह आप लोग टॉपिक्स पे देख सकते हैं, कोड्स की जो विंडो है ना लेफ्ट साइड पर, उसमें कोड्स में देखें टॉपिक्स में इकोनॉमिक, सोशल, अदर, वैल्यूज, सारा कुछ इसमें उन्होंने दिया हुआ है। अब टॉपिक के अंदर इकोनॉमिक, ये आपका कोड हो गया। वो आपसे पूछेगा, आपने सिर्फ एंटर करते जाना है और कुछ भी नहीं करना। आपने मार्क किया ग्लोबलाइजेशन, तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही होगी ना, वो उसको मार्क कर देगा। आप कलर चूज कर लें, जिस तरह इन्होंने कलर चूज किया था रेड, तो वो रेड से हाईलाइट होके, और साइड पर आप राइट साइड पे देखिए ग्लोबलाइजेशन मार्क हो गया। इससे ये होता है कि आपके पास अगर फर्ज करें बहुत सारे इंटरव्यूज आपने लिए हैं और आपको पता नहीं लग रहा कि जो है अब मैं कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट करूं, तो ये आपका सॉफ्टवेयर क्या करता है कि उस डाटा को ना उस साइट पर लेकर आ जाएगा। मतलब अब आपको पता लग जाएगा, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड डाटा सारा एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो सोशल इन्होंने नेक्स्ट कोड दिया है, ठीक है, ये पेट्रोटिज्म इन्होंने इसकी सब थीम बना दी होगी, थीम बना दें, सब थीम बना दें। और फिर जब डाटा एक जगह सारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स में से एक एक थीम पर बात करने के लिए, फिर आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें। तो ये बहुत इजीली जो है ना आपका डाटा, जो बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव डाटा है ना, वो अरेंज हो सकता है इसको यूज करते हुए। अच्छा, अब आप दूसरा ये देखिए, इसमें आप डॉक्यूमेंट पे जाके चार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, इसमें आप 3D डायग्राम्स भी बना सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको 2D और 3D डायग्राम्स बताई थी, ये 2D मैप, 3D मैप, ये सारा कुछ आप बना सकते हैं। नेटवर्क डायग्राम भी इस पे बन जाती है,
और ये जो लास्ट में हुआ है ये कंटेंट एनालिसिस हुआ है। जब आप कोड सबको असाइन कर देते हो ना तो इस तरह के रिजल्ट्स आपके पास आते हैं। ये जो है ना ये वाले रिजल्ट्स आपके पास आते हैं। अगर डायग्राम्स या चार्ट्स बनानी है तो वो भी आप इसको बना सकते हैं। एनालाइज पर जाकर और फिर आपने जो भी यूज करना है, कंटेंट एनालिसिस करना है, स्टैटिकल एनालिसिस करना है, या कोडिंग को सीक्वेंस देना है, सारा कुछ हो सकता है इसके ऊपर। ये एक सॉफ्टवेयर था जो मैंने यूज किया था और मैंने इसको एक्सप्लोर किया था और फिर मैंने ये आप लोगों को बताया। इसके अलावा जितने भी मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर अभी बताए हैं ये सारे क्वालिटेटिव स्टडी के लिए यूज होते हैं। तो आप लोग इसको खुद से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि रिसर्च होती उस वक्त है जब आप एक्सप्लोर खुद करेंगे। क्योंकि वरना अगर मैं आपको जितना भी बता दूं वो फिर आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा जब तक आप लोग खुद इसको सर्च नहीं करेंगे। अच्छा, अब आते हैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस पे। क्वांटिटेटिव तो सब लोग करते ही हैं, तो क्वांटिटेटिव जो है वो इतना कोई मुश्किल नहीं होता उसको करना। आप एक्सेल यूज कर सकते हैं। आप जो है वो सबसे ज्यादा जो स्टेटा यूज होता है, एसपीएसएस यूज होता है। मेडिकल के बच्चे भी एसपीएसएस ही यूज करते हैं मेरे ख्याल से तो। और बाकी अगर कोई बाकी जो कंप्यूटर साइंस और उनके होते हैं उनके फिर अलग सॉफ्टवेयर होते हैं वो लोग जिस पर भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर, अगर डेटाबेस रिलेटेड रिसर्च है तो आप वो लोग अपने यूज करते हैं सॉफ्टवेयर। और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ लैब या जो भी उनकी जो सॉफ्टवेयर असाइंड होते हैं वो लोग वो यूज करते हैं। सोशल साइंसेज के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब एक्सेस या एक्सेल पर ही एनालिसिस करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा स्टेटा यूज हो जाता है, उसके अलावा नहीं। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि और भी सॉफ्टवेयर है या कुछ है तो वो आप लोग काइंडली मुझसे भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये आपकी एसपीएसएस है, एसपीएसएस की विंडो पूरी। ठीक है, मैंने वैसे एसपीएसएस की गाइड और जो बाकी एक्सेल की गाइड है वो डाउनलोड कर दी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो आप उसमें से देख सकते हैं। ये एसपीएसएस की फाइल है, इसमें आपने जो है वो ये आपकी विंडोज में ओपन होती है जो आप डाटा एंटर करते हैं। जाहिर है अब जब आप ये आपका एक वेरिएबल व्यू होता है और एक ये डाटा व्यू होता है। आपने क्या करना होता है, जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं उन सबको फाइल क्लिक करके और हर एक को एंटर करना होता है। मेन जो चीज जिसका ख्याल रखना होता है ना वो मैयर होती है। मैयर मतलब आपने असाइन क्या करना है। अगर तो माइक किसका ऑन है, काइंडली म्यूट कर दें। अब आपके पास अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू की बात हो रही है तो आप उसमें नॉमिनल यूज करेंगे। ठीक है, आपने कोई स्केल चूज किया है जैसे लिकट स्केल की हम बात कर रहे थे, या आपने कोई ऐसे फ्रीक्वेंसी जिसमें आपने ये बताना होता है कि कितनी रेडिनेस है या कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो उसके लिए आप फिर स्केल यूज करते हैं। जब भी हम आप किसी रिसर्च में लिकट स्केल यूज करेंगे, जैसे एग्री डिसएग्री ये जो होता है ना, ये आपका लिकट स्केल होता है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है जो, अच्छा मेन चीजें यही होती है, नॉमिनल होता है, स्केल होता है या ऑर्डिनल होता है। यानी कि अगर आपको किसी का ऐसा चाहिए जिस तरह वर्ड्स में वर्ड्स और न्यूमेरिक मिक्स्ड हो, फिर आप ऑर्डिनल भी यूज कर लेते हैं। तो ये आपकी एसपीएसएस की विंडो होती है। इसमें भी आप एनालाइज में जाकर ढेर सारे जो है ना वो एनालाइजिंग टेक्निक्स होती हैं जो आप लगा सकते हैं। जिस तरह से आपने अगर, ये आपको दिखाती हूँ, ये एनालाइज है और ये एनालाइज पे आपने जाकर अगर आपने कंपेयर करनी है किसी चीज को, मीन निकालना है किसी का, या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है या नोवा कैलकुलेट करना है, तो आप कुछ भी जाकर वहाँ पे मीन, टी टेस्ट और ये जो वन सैंपल टी टेस्ट या कुछ भी आप कर सकते हो। नीचे अगर आ जाए तो कोरिलेशन, अगर दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर कोरिलेशन निकालना है तो आप कोरिलेट पर जाके और कोरिलेशन में विंडो ओपन होगी। आपने चूज करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, उनको चूज करके 1 बाय 1 सारे वेरिएबल्स ऐड करके जिसका आपने रिलेशन निकालना है। ठीक है, और वो उसमें पुट इन करना है और आपका एनालिसिस, आपको जो आउटपुट विंडो है वो शो हो जाएगी। इसी तरह रिग्रेशन एनालिसिस, या आप नीचे आ जाएं तो इसमें रिलायबिलिटी एनालिसिस होता है। स्केलिंग पे जाकर, ये स्केल है, स्केल पर जाकर आप यहाँ से रिलायबिलिटी एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है जिस तरह की आपकी रिसर्च है, आपने कौन सा उसमें एनालाइजिंग टेक्निक लगानी है
तो वो फिर आपको, लेकिन ये ऑफर जो है ना SPSS, ये सब जितने भी आप करना चाहते हैं ना वो सब आपको ऑफर करता है। अब मैं आपको ना एक दिखाती हूँ जिसमें इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। ये हमारे ये टीचर की रिसर्च है। देखें, ये आपके आउटपुट होते हैं, इस तरह के आउटपुट आपके पास निकल के आते हैं। मॉडल समरी ये आपको नजर आ रही है? जी स्क्रीन थोड़ी सी कटी हुई है। कटी हुई थी? अच्छा, अब ठीक है। ये सिर्फ एनालिसिस पार्ट है। ओके, ठीक है। ये इन्होंने एक रिग्रेशन एनालिसिस किया, ठीक है। और इसको इन्होंने कैसे शो किया रिग्रेशन एनालिसिस को, कि इन्होंने, अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन में आपने सिर्फ यही बताना होता है कि हमने ये टेबल लिया। इन्होंने जो कंपोनेंट्स लिए थे एयर पोल्यूशन के, उन कंपोनेंट्स के बारे में लिखा कि हमने जो है वो ये कंपोनेंट्स लिए थे, और जो हमारी एक्यूरेसी है वो 94% पे हमने कैलकुलेट किया है। हमने एनोवा लगा, एनोवा सिर्फ आपको जो है ना वेरिएबिलिटी के कितना आपके रिजल्ट स्ट्रॉन्ग हैं वो कैलकुलेट करता है बस। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आपको क्या बताया कि हमने एनालिसिस किया, वेरिएंस एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस किया, और ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। तो ये रिजल्ट्स उन्होंने खुद नहीं लिखे, ये SPSS आपको खुद दे देता है। सिर्फ आपका जो एंटर करने का क्राइटेरिया है ना वो ठीक होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं, ये मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये एक रिसर्च है, इसमें जो हम क्वालिटेटिव की देख रहे थे ना कि किस तरह से क्वालिटेटिव आपने करना है, उसमें उन्होंने ये इस तरह से थीम्स बनाई हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर है, और पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन, अच्छा ये इनकी थीम्स थी। मटेरियल मेथड्स के बाद कलेक्शन ऑफ डाटा इन्होंने बता दिया, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन, ये इन्होंने एनालिसिस किया। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर बता दिया कि एक्सीडेंट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ये इन्होंने कोट कर दिए सारे वर्ड्स वो वाले जो किसी भी इंटरव्यू ने कहे थे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स उन्होंने कोट कर दिए। उसके बाद इन्होंने उन्हीं वर्ड्स को कोट करके और फिर आगे बता दिया कि अच्छा ये, और फिर खुद एनालिसिस में बता दिया कि ये करना है, ठीक है। तो ये आपका कोड करने का मेथड है। आई थिंक हमने सारी स्लाइड्स कवर कर ली। ओके, ये आपके कुछ मेथड्स थे जो हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आप यूज कर सकते हैं। बाकी तो सॉफ्टवेयर्स, आप बेहतर होता है कि सॉफ्टवेयर्स को यूज कर लें, तो उससे जो है वो रिजल्ट्स बेहतर आ जाते हैं।